तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वापस से आ चुके हैं बहुत दिनों के गैप के बाद, जैसे हम हमेशा कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, वैसे आप लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में थोड़ा प्यार भर के दिया है, इसमें भी दीजिएगा। तो आज हम वापस से 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने आ रहे हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के तो नहीं है, तो आपके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच कैसे होगा, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर स्ट्रेंथ क्या होता है। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, उन सब की वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग। तो देखिए, आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप हेडिंग से स्टार्ट करेंगे और हेडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपने आसपास कुछ लोग हैं जो आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। नहीं तो जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया जाए जहां आपको नोट्स दिया जा सके। तो सबसे पहला आता है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए, हो सकता है ड्रग इफेक्ट करे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को, ड्रग की, जो जिनमें के पास ड्रग जा रहा है वो इफेक्ट करे, हो सकता है, या ड्रग का तरीका ही इफेक्ट करे। तो ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट उसका कैसा है, तो ये 3 मेन चीजें कि ड्रग कैसा है, ड्रग कंज्यूम करने वाला कैसा और किस इन्वायरमेंट में कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो आइए सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग हो सकता है, फिजिकली या केमिकली कैसा हो सकता है, केमिकली किसी को सूट ना करे। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, अगर हम ज्यादा ले लिए तो फिर हम ऐसे ऐसे झूमेंगे, वो भी गलत होता है। और तीसरा, एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट। अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है। जब भी हम ड्रग भेजते हैं तो इंट्रावेनस भेजे या किसी भी तरीके से भेजे, तो हमेशा उसके साथ एक बाइंडिंग कंपोनेंट होता है। बाइंडिंग कंपोनेंट का मतलब समझिए बच्चों, हम जब हमारा सर दर्द होता है, बॉडी दर्द होता है, अगर हमें गैस बनी है तो क्या हम पैरासीटामोल ले सकते हैं? सिंपल लेमन टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप कुछ नहीं आ रहा, उस लेमन टर्म में बात करते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है, गैस बनी हुई है, तो क्या आप पैरासीटामोल लेंगे? नहीं। क्या लेंगे आप? इनो लेंगे, डाइजीन लेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि उस एरिया में जो ड्रग्स हम बाहर से भेजेंगे, डाइजीन में जो ड्रग्स होगा, इनो में जो ड्रग्स होगा, तो इनो तो कार्बोनेटेड सोडा होता है बेसिकली, पर डाइजीन में जो ड्रग्स होगा या फिर पुदीनहरा में जो ड्रग्स होगा, वो ड्रग्स कहीं जाके बाइंड करेगा, किसी से चिपकेगा, तभी उसका इफेक्ट होगा। और ये क्यों होगा? इस बाइंडिंग कंपोनेंट के कारण। ये बाइंडिंग कंपोनेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी ड्रग की एफिनिटी उस पर डिपेंड करेगी। ये तो पहला पॉइंट था, ड्रग रिलेटेड फैक्टर। दूसरा आता है प्रोटीन या टिश्यू रिलेटेड फैक्टर। जो हमारे अंदर प्रोटीन है या टिश्यू है, उस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट खराब हो, जो भी आपको बात हो रही थी, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन या बाइंडिंग कंपोनेंट। ये देखिए, दोनों बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? बाइंडिंग कंपोनेंट, मतलब जो ड्रग जहां जाके चिपक रहा है उसी के बेसिस पे बात हो रही है। तीसरा है ड्रग इंटरेक्शन। देखिए, ड्रग और बाइंडिंग कंपोनेंट को तो दोस्त समझिएगा बच्चों। वैसे तो ये आपको आंसर लिखना है, पर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ड्रग और बाइंडिंग कंपोनेंट दो दोस्त हैं, ठीक है। ड्रग इधर से चलते चलते आ रहा है, अगर बाइंडिंग कंपोनेंट बढ़िया नहीं है, दोस्त उसके साथ वाला बढ़िया नहीं है, तो इसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा और ये केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। पर अगर जो ड्रग आ रहा है वो भी बढ़िया है, वो कह रहा है कि चलो हमको ये काम करना है, हमको घूमने जाना है, गोवा चलते हैं, बाइंडिंग कंपोनेंट मना कर दिया तो प्लान खराब। पर अगर ड्रग आया और बाइंडिंग कंपोनेंट भी कहा कि चलो तुम भी गोवा चल रहे हो, चलो हम भी चलेंगे साथ में, तो काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ उसी की बात हुई है। अगला होता है ड्रग इंटरैक्शन, कैसे कैसे करेगा। कई बार ड्रग जो होते हैं बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा लोग उस बाइंडिंग साइट पे पहुंच सकते हैं। ड्रग और नॉर्मल बॉडी कंस्ट्रेंट, कोई पहले से वहां, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं और दूसरा दोस्त पहले से उसके साथ गोवा घूमने का प्लान बना चुका था, तो नॉर्मल बॉडी कंस्ट्रेंट, उसके घर वाले पहले से प्लान बनाए हुए हैं कि नहीं हम इसको इस बार दुर्गा माँ के यहाँ ले चलेंगे, पर आप गोवा कह रहे हैं, तो आप ड्रग हैं और उसके घर वाले नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है। और एलोस्टेरिक चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, कई बार प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो साइट पे पहुंच के उसके साथ कोई और बाइंड करता है तो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। जैसे कि हमारे पास ये ताला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा ड्रग और ये रहा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, ये इसके साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या हुआ कि ये अंदर जैसे ही गया, इसको हम हथौड़े से मार दिए और इसका साइज, इसका तरीका चेंज हो गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और इसको कहते हैं एलोस्ट्रिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। इस कंडीशन में भी ये बाइंडिंग नहीं करेगा। अब अगला आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है।
अगर किसी का एज ज़्यादा है, उसके सेक्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, बॉडी वेट कम है या ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी दवाई बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि भांग गांजा सब पी जाएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, पर कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सूंघ लेते हैं और बेहोश होने लगते हैं। उसी को कहते हैं इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। डिजीज स्टेटस, जब आप किसी चीज़ की दवाई लेने जाते हैं तो बूढ़े लोग से जनरली पूछा जाता है कि आपको शुगर है, कि आपको बीपी है, दवाई उसी हिसाब से दी जाती है, ठीक है। अगला आता है ड्रग रिलेटेड फैक्टर। अभी देखिए किसके रिलेटेड फैक्टर पढ़ रहे हैं, वापस से वही चीजें लिख दी क्या बच्चों? तो वापस से हम वही चीजें लिख दी हैं। हाँ, ये एक नई चीज है, प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर। इसमें फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट होता है। लिपोप्रोटीन एडिपोज टिश्यू टेंड टू बाइंड लिपोफिलिक ड्रग्स बाय डिसॉल्विंग देम इन द लिपिड कोर। तो इसको छोटा करते हैं और आपको ये पास में दिखाते हैं। ये क्या कह रहा है कि लिपोप्रोटीन जो लिपिड से बने होते हैं और एडिपोज टिश्यू फैट वाले, ये जनरली लिपोफिलिक जो उससे दूर भागते हैं उनसे बाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि पीएच डिटरमाइन करेगा कि वहां पे एक्टिव एनायनिक या कैटायनिक ग्रुप होगा एल्ब्यूमिन पे, जो अलग अलग ड्रग से बाइंड करेगा। उसके सर पे कौन है? उसके सर पे माता चढ़ी हुई है, तो आपके साथ तो गोवा जाएगा नहीं, वो अपनी माता के साथ जाएगा। दूसरी वाली माता की बात हो रही है। अगला कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग कंपोनेंट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कब से हम बाइंडिंग कंपोनेंट की बात कर रहे थे कि वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारी कहानी लिखी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से क्या कह रहा है कि जो अलग अलग प्रोटीन और कंपोनेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग साइट्स के, बाइंडिंग प्रोटीन के, वो डिजीज के कंडीशन में बदल जाते हैं। जैसे आपका दोस्त नॉर्मली कह रहा था, मान लीजिए किसी कारणवश वो आपसे रात में बोला कि भाई कल गोवा चलेंगे, और वो कारणवश था वो अगले दिन गायब हो गया। तो डिजीज स्टेट था रात वाला, तो उस कंडीशन में उसका कहना क्या था कि चला जाएगा। पर अब जैसे वो डिजीज हटा तो बाइंडिंग साइट का प्रोटीन चेंज हो गया। तो यहाँ भी इसी की बात हो रही है बच्चों। कई बार बाइंडिंग साइट का कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होता है, तब भी कंडीशन चेंज हो जाती है। एग्जाम के वक्त कह रहा है भाई अगले सेमेस्टर में छोड़ देना है, फिर जैसे एग्जाम खत्म हुआ बाइंडिंग साइट की प्रोटीन कम हो चुकी थी, तो यहाँ भी काम गड़बड़ हो जाता है। तीसरा है ड्रग का इंटरैक्शन मतलब दोस्ती कैसी है। तो सबसे पहला तो कंपटीशन है बाइंडिंग साइट पे, ये हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। किसके किसके बीच हो सकता है? ड्रग्स के बीच हो सकता है, ड्रग और नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट के बीच हो सकता है, और एलोस्टेरिक चेंज जिसके बारे में ऊपर डिस्कस किए थे। तो ये वापस से सेम चीजें हम लिख दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।